अन्नपूरक बजट पेश, क्यों है सियासी कलेश। शीतकालीन सत्र में महासंग्राम जारी, अखिलेश यादव ने लगाई सवालों की झड़ी। सीएम योगी ने दिया अखिलेश को करारा जवाब। विधानसभा की शीतकालीन सत्र की शुरुआत से ही समाजवादी पार्टी ने भाजपा के खिलाफ सख्त रुख अख्तियार कर रखा है। सत्र के पहले दिन से ही सपा नेता विरोध करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। विरोध की शुरुआत काले कपड़ों से हुई, फिर नारेबाजी और धरना प्रदर्शन पर पहुंची और इस विरोध का सीधा असर सदन के अंदर देखने को मिला, जहां विपक्षी नेता अखिलेश यादव ने तल्ख अंदाज में सवालों की झड़ी लगा दी। सदन में सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने सवालों की लंबी फहरिस्त तैयार कर ली थी। स्वास्थ्य, बेरोजगारी, बिजली, कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर विपक्ष ने तेवर तल्ख की। माननीय सदस्य लालजी वर्मा जी ने बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है और ये महत्वपूर्ण इसलिए बन जाता है कि सामान्य बीमारियों का भी इलाज अस्पतालों में नहीं है और जिस तरह की सूचनाएं हर दिन मिलती हैं और अस्पतालों की जो तस्वीरें देखने को अखबार में मिलती हैं, बड़ा दुख होता है कि आपकी पार्टी के नेता, पूर्व सांसद, उनके बेटे को हॉस्पिटल में एडमिशन ही नहीं हुआ। वो एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल और दूसरे अस्पताल के बाद सबसे प्रीमियर हॉस्पिटल या सबसे प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशन में गए और स्ट्रेचर पे पड़ा रहा उनका बेटा, उसकी जान चली गई। अध्यक्ष महोदय, सरकार ने क्या किया? सरकार अगर जिम्मेदारी समझती तो क्या माननीय सदस्यों की कमेटी नहीं बन सकती थी? जो यहाँ माननीय सदस्य जीते हुए लोग हैं, ये जो सदन में बैठे, क्या इनकी कमेटी बनकर के नहीं देख सकती थी? यही नहीं, एम्बुलेंस का इंतजार करिए। आप एम्बुलेंस बुलाना चाहते हैं, एम्बुलेंस नहीं आएगी आपके पास। कहो एम्बुलेंस में जान चली जाए। और अगर अस्पताल पहुंच गए तो स्टेशन नहीं है, लोग अपने कंधों में, गोदी में रख करके। नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव ने स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर सरकार को घेरा। अखिलेश ने कहा कि सरकार जनता को इलाज नहीं दे पा रही है, इसका मतलब गरीबों के साथ व्यापार हो रहा है। अखिलेश के सवालों पर नेता सदन में सीएम योगी आदित्यनाथ ने जवाब के साथ तंज कसते हुए कहा, जैसा सवाल होगा वैसा ही जवाब मिल जाएगा। जैसा प्रश्न होगा वैसे उत्तर भी आ रहा है। शांति सुनिए। प्रश्न ही उल्टा था तो उस उल्टे प्रश्न को सही करने का प्रयास हुआ है और अभी तो आपने आधा ही उत्तर सुना है। पूरा सुनेंगे तो संभवतः पिछला इतिहास याद आने लग जाएगा। महोदय, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर ध्यान आकर्षित किया है और सरकार इसको लेकर के पहले से ही अवेयर थी। अंतर विभागीय समन्वय से संचारी रोग नियंत्रण के लिए आपने केवल डेंगू की बात की है। जब वेक्टर बॉर्न डिजीज की हम बात करते हैं तो केवल डेंगू उसमें नहीं आता है। वर्मा जी, आप तो चिकित्सा शिक्षा के मंत्री रहे हैं ना, तो केवल डेंगू नहीं आता उसमें, मलेरिया भी है, चिकुनगुनिया भी है, कालाजार भी है। इन सभी से संबंधित वेक्टर बॉर्न डिजीज हो या फिर वाटर बॉर्न, जल जनित हो या फिर विषाणु जनित कोई भी बीमारी हो, इनके उपचार के लिए सरकार के स्तर पर एक समन्वित प्रयास किया गया है और उस समन्वित प्रयास को ही हम लोगों ने संचारी रोग नियंत्रण का एक विशेष अभियान, वर्ष में 3 बार चलता है ये कार्यक्रम। अपने जवाब के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ ने सपा अध्यक्ष से भी सवाल पूछ डाले, जिसका जवाब सपा अध्यक्ष ने पत्रकारों को दिया। इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण ये है कि एक तो बजट खर्च नहीं हो रहा है। अगर बजट खर्च नहीं कर पा रही सरकार तो आखिरकार सप्लीमेंट्री बजट क्यों चाहिए? एक विषय अलग है, लेकिन उससे महत्वपूर्ण विषय ये है कि पूरे उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था ध्वस्त है। चाहे वो आपके जिला अस्पताल हो, पीएससी, सीएससी हो या मेडिकल कॉलेज हो, ये सरकार जानबूझ करके सरकारी व्यवस्थाओं को इसलिए खत्म कर रही है जिससे कि लोग ज्यादा से ज्यादा प्राइवेट में इलाज कराएं, प्राइवेट नर्सिंग होम में जाएं, प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएं। सरकार की जो जिम्मेदारी है कि गरीब को इलाज सरकारी अस्पतालों में मिल जाए, मेडिकल कॉलेज में मिल जाए, वो जिम्मेदारी सरकार नहीं निभा रही है। सदन में सवाल जवाबों के बीच अनुपूरक बजट पेश किया गया। योगी सरकार का अनुपूरक बजट 26,707 करोड़ 67 लाख का है। इस बजट में 1/3 से ज्यादा धनराशि ऊर्जा क्षेत्र के लिए आवंटित की गई है। किसानों को मुफ्त बिजली देने के लिए 900 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है, जिसकी भी अखिलेश यादव ने आलोचना की। अखिलेश ने कहा कि ये सरकार जनता के सवाल उठाने पर रोक लगाना चाहती है, विपक्ष के सवालों से बचना चाहती है। इसी के साथ सरकार पर आरोप लगाया कि जब सरकार पिछले बजट की धनराशि ही खर्च नहीं कर पा रही है तो फिर अनुपूरक बजट लाने की क्या जरूरत थी।
बहरहाल शीतकालीन सत्र में तूतू मैमे के बीच भाजपा का कहना है कि अनुपूरक बजट किसान, युवाओं और राज्य के हित में है। वहीं विपक्ष लगातार डेंगू की राजनीति कर सरकार को घेरने में लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।